हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। और अगर आप इसकी एग्जांपल देखेंगे, घर के अंदर हम सॉलिड यानी NaCl लेते हैं, नमक, सोडियम क्लोराइड, और उसे वाटर में डिज़ोल्व कर देते हैं। वाटर में डिज़ोल्व करने से हमारे पास नमकीन पानी बन जाता है। तो ये इसी किस्म की एक एग्जांपल है। हम देखते हैं कि ऐसा होता क्यों है या कैसे होता है। अगर हम एक बीकर में वाटर लें, अब सोडियम क्लोराइड एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक सॉलिड है। इसका मतलब है इसके अंदर आयंस होते हैं, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, यानी सोडियम आयन होता है, क्लोराइड आयन होता है, और ये एक लैटिस की फॉर्म में होते हैं, यानी एक क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। तो किसी भी क्रिस्टल में जो उसके इंटरस्टिशीज हैं, यानी उनकी जो प्लेसेस हैं, वो नेगेटिव और पॉजिटिव आयंस ने ऑक्यूपाई की होती हैं, यानी नेगेटिव आयंस और पॉजिटिव आयंस होते हैं। अब इन आयंस को एक दूसरे के साथ बड़ी स्ट्रॉन्ग आयनिक इंटरेक्शन फोर्सेस ने ऑक्यूपाई किया होता है, जिसकी वजह से अपनी पोजीशन पर फिक्स होते हैं। अगर मैं इस सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल को, यानी क्रिस्टल लैटिस को, वाटर में डालता हूं, तो वाटर में जाके क्या होता है, जो पॉजिटिव आयन है, फॉर एग्जांपल हमारे सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल में जो सोडियम आयन है, वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आएंगे और उनका जो नेगेटिव एंड है, अब वाटर का नेगेटिव एंड क्या होता है, ऑक्सीजन, जिस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, वो आकर सोडियम को अट्रैक्ट करता है और अपने साथ निकाल कर ले जाता है। इसी तरह जो क्लोराइड आयन है, यानी नेगेटिव आयन है, हमारा वाटर मॉलिक्यूल आएगा और उसका पॉजिटिव एंड वाटर का कौन सा होता है, हाइड्रोजन, जिस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, वो आएगा और क्लोरीन को अपने साथ अट्रैक्ट करके सॉल्यूशन में ले जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये हमारा डिसॉल्व, हमने सॉलिड को डिसॉल्व कर दिया लिक्विड के अंदर। सॉलिड की टाइप है, वो दो टाइप हो सकती हैं, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, दूसरे आयनिक सॉलिड्स, जिसकी अभी हमने एग्जांपल देखी। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हैं, आपने याद रखना है, उनके एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान में जो फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो रिलेटिवली वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है कंपेयर टू आयंस। यानी आयनिक कंपाउंड्स के केस में बड़ी स्ट्रॉन्ग आयनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। इसी तरह अगर हम लिक्विड्स की बात करें, तो लिक्विड भी दो किस्म के होते हैं, एक पोलर लिक्विड्स, यानी जिनमें बड़े स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव और नेगेटिव पोल्स होते हैं, दूसरे लेस पोलर या कंप्लीटली नॉन पोलर लिक्विड्स, यानी ऐसे लिक्विड्स जिनमें पॉजिटिव और नेगेटिव एंड्स नहीं होते। तो प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी हमें ये कहता है कि लाइक डिसॉल्व्स लाइक। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग पोलर सॉल्वेंट्स जो हैं वो आयनिक कंपाउंड्स को डिसॉल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं, और इन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने के लिए हमें बड़े स्ट्रॉन्ग पोलर सॉल्वेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे अभी हमने एग्जांपल देखी वाटर की। सिमिलरली जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में भी डिसॉल्व हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स के अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो वीक होती हैं। तो जो लेस पोलर सॉल्वेंट्स हैं या नॉन पोलर सॉल्वेंट्स हैं, उनको बड़े आसानी से अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल में हम क्या करते हैं, शुगर लेते हैं, सुक्रोज, इसे केन शुगर भी कहते हैं, और हम इसे किसी लेस पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब लेस पोलर सॉल्वेंट्स की आप एग्जांपल देख सकते हैं, केरोसिन, जिसे हम उर्फे आम में मिट्टी का तेल भी कहते हैं, पेट्रोल, बेंजीन, ये तीनों लेस पोलर सॉल्वेंट्स हैं, यानी इनके अंदर इतने स्ट्रॉन्ग नेगेटिव और पॉजिटिव पोल्स नहीं होते। तो जब हम सुक्रोज को इसके अंदर डालते हैं तो सुक्रोज इसमें मिक्स नहीं होती, यानी आप इसे काफी देर पड़ा रहने दें तो भी ये इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगी। क्यों? क्योंकि केन शुगर हैज वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बड़े फर्मली कनेक्टेड है, अटैच्ड है। लेकिन अगर यही शुगर केन यानी सुक्रोज हम वाटर में डालें तो वाटर विल वेरी इजीली डिसॉल्व दिस। हमें मालूम है कि चीनी पानी में डालते हैं तो वो डिसॉल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये जो इस केस में वाटर में भी स्ट्रॉन्ग पोल्स हैं एंड सुक्रोज के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो स्ट्रॉन्ग है। तो स्ट्रॉन्ग सोल्यूट एंड सॉल्वेंट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट होती हैं जो इसको हेल्प करती हैं डिसॉल्व करने की वजह से, डिसॉल्व करने में। अब दूसरी एग्जांपल में हम क्या करते हैं, एक स्ट्रॉन्ग एक आयनिक कंपाउंड ले लेते हैं, यानी NaCl ले लेते हैं, और हमें मालूम है कि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटर आयनिक
फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। और एसीटोन ले लेते हैं। एसीटोन मॉडरेटली पोलर सॉल्वेंट है, यानी इसके अंदर जो पोल्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है लाइक वाटर। तो जब हम सोडियम क्लोराइड नमक को इसके अंदर डालते हैं तो भी ये इसके अंदर डिसॉल्व नहीं होता। और रीज़न अगेन सिंपल है, एसीटोन में स्ट्रॉन्ग पोल्स नहीं है, जबकि NaCl में बड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इस वजह से ये इसके अंदर डिसॉल्व नहीं हुआ। बट अगर अगेन यही NaCl उठा के मैं वाटर में डालूंगा तो ये डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि बड़ी स्ट्रॉन्ग पोलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दोनों के दरमियान में। और हमने देखा था एक एनिमेशन की हेल्प से कि ये किस तरह इसको डिसॉल्व कर लेता है। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए, ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।